नमस्कार दोस्तों, नॉलेज कट्टा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंगद आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, जेईई, एमपीएससी, आरआरबी, जेईई, गेट एंड यूपीएससी, सच ऑल एग्जाम्स के लिए ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वेटेज है इस सब्जेक्ट को। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of fluids. Fluids मतलब क्या है? तो we are having three states of matter. Matter की three states है हमारे पास: solid, liquid and gases. तो इसमें से जो लिक्विड एंड गैसेस है ये दोनों मिला के फ्लूइड बनता है, हमारा फ्लूइड बनता है। तो जो बिहेवियर ऑफ लिक्विड और गैसेस की है, इनकी स्टडी को फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस: फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड किनेमैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो हर एक का मतलब हम समझ लेते हैं और बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम देखेंगे। तो दोस्तों, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस एट रेस्ट कंडीशन। एट रेस्ट कंडीशन में जो हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, समझो कोई ऐसा बीकर है जिसमें लिक्विड फॉर एग्जाम्पल वाटर रखा है इन अ स्टैटिक कंडीशन एट रेस्ट, then the behavior of this fluid, the pressure acting as well as density, volume and other properties of the fluid, whatever we study, that comes in fluid statics. So fluid static is the branch of fluid mechanics which deals with the study of fluids at rest condition. Now we will see fluid kinematics. It is the branch of fluid mechanics which deals with, ये अलग है, इसमें हम फ्लूइड जब मोशन में होता है, जैसे कि फ्लूइड इज मूविंग थ्रू द पाइप लाइक वाटर, ऑयल, गैसेस एटसेट्रा। तो एक क्रॉस सेक्शन लेके इस क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड की क्या बिहेवियर होती है ये हम चेक करते हैं। लेकिन एक बात डिफरेंट है इसमें कि इसमें प्रेशर फोर्सेस जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते। तो फ्लूइड किनेमैटिक्स ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन की जाती है, लेकिन प्रेशर फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड। सो it is the branch of fluid mechanics which deals with the study of fluids in motion where pressure forces are not considered. Pressure forces not taken into account, not accounted. इसी को कहा जाता है फ्लूइड किनेमैटिक्स and studies in motion. Study of fluid in motion. So I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड किनेमैटिक्स। नाउ वी विल सी थर्ड ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। तो दोस्तों, फ्लूइड डायनामिक्स इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन।
इसमें भी फ्लूइड की स्टडी मोशन में की जाती है, लाइक फ्लूइड किनेमैटिक्स, बट इसमें प्रेशर फोर्सेस जो है वो हम कंसीडर करते हैं। प्रेशर फोर्सेस की भी स्टडी इसमें की जाती है। सपोज आई विल टेक क्रॉस सेक्शन हियर। नाउ whatever the fluid coming through this pipe, moving through this pipe, at this cross section we study the pressure and the behavior of fluid and its properties like viscosity, shear forces, compressibility, bulk modulus, and whatever the properties are of fluid. So we study here the study in motion, considering pressure forces. So I hope आपको क्लियर हुआ होगा फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड किनेमैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स. These are the three branches of fluid mechanics. Now we will see the properties of fluids. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. इसमें जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, व्हाटएवर मे बी फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन एज या फ्लूइड मोशन में होगा, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तो सेम ही रहती है. डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है. तो हम एक एक करके ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वी विल स्टडी हियर. सो नाउ वी विल सी डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब कितने वॉल्यूम में कितना मास हम भर सकते हैं. जैसे कि हम देखे थे कोई एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई फ्लूइड है, जैसे कि स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर कंसीडर करते हैं, तो वाटर के बारे में देख लेते हैं. ये समझो इसमें फ्लूइड है, अब इसकी कुछ डायमेंशन है. फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर का टैंक है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है, और लेंथ है, लेंथ 5 मीटर लेता हूँ. तो ये इसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम मतलब इसका क्या 3 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन आएगा. वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5 इंटू 2, मतलब 15 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आएगा. इसमें जो मास ऑफ फ्लूइड है उसका कितना वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास बैठता है, मतलब डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं. रो इज द सिंबल फॉर डेंसिटी, इसको RHO रो कहते हैं. ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है. इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास बैठता है. यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, 1 मीटर क्यूब ले सकते हैं. आप इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन जो है वो MTS यूनिट, CGS यूनिट, SI यूनिट अलग अलग रहती है. जैसे कि मास है वो केजी में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, या कोई अलग यूनिट में क्विंटल में हो सकता है, या टन में हो सकता है. वॉल्यूम जो है वो भी मीटर क्यूब में हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब में हो सकता है. तो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए, या 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, या 1 मिलीमीटर क्यूब के लिए इसमें कितना मास बैठता है, इसी को इसका इन दोनों के रेशियो को, मास पर यूनिट वॉल्यूम को, उसकी डेंसिटी कहा जाता है. डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड mass density because we study here the mass that we feel in a
whatever it may be, like container, tank, etc. Mass density, ध्यान में रखिए, डेंसिटी को ही मास डेंसिटी कहा जाता है। अब हम इसका देख लेंगे, इसका डायमेंशन क्या आता है। मास को केजी में गिनते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में गिनते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका डायमेंशन आएगा। नाउ वी विल सी द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड्स लाइक वाटर की अगर हमने बात की तो वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड है, ये ध्यान में रखिए। बाद में दूसरा एग्जांपल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है इसकी। मर्क्यूरी को Hg से डिनोट करते हैं और उसकी डेंसिटी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये इसकी मर्क्यूरी की डेंसिटी है और ये वाटर की, इसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर को अज्यूम करते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 kg ऑफ वाटर बैठता है। We assume here that 1 kg is equal to 1 liter, ऐसा हम अज्यूम करते हैं वाटर के बारे में। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डेंसिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास डेंसिटी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, दैट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट के बारे में हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक वेट हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वेट। दोस्तों स्पेसिफिक वेट क्या होता है? यानी फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट उस पर डेंसिटी पे ही डिपेंड होता है, और डेंसिटी के साथ साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसी पे डिपेंड होता है। मतलब स्पेसिफिक वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि दोस्तों हम अर्थ सरफेस पे बिहेवियर ऑफ फ्लूइड स्टडी कर रहे हैं, तो जो फ्लूइड है या कोई भी चीज हमारे अर्थ पे है उसका जो वेट है वो ग्रेविटी के तरफ ही होता है। तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्टडी करते हैं। तो स्पेसिफिक वेट जो है वो हमारी फ्लूइड की एक्चुअल डेंसिटी, एक्चुअल वेट और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके जो आता है वो स्पेसिफिक वेट कहा जाता है। मास डेंसिटी क्या है? रो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये स्टैंडर्ड है जी से डिनोट करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जी की। तो दोस्तों मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, और इट इज स्पेसिफिक वेट को ही वेट डेंसिटी कहा जाता है। वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आएगा m/v इंटू जी, और इसी mg को हम डिनोट करेंगे w से, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू हो जाएगा, अब हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, एंड वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मतलब फ्लूइड का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक वेट, अब हम इसका डायमेंशन चेक करते हैं। स्पेसिफिक वेट को मैं गामा से डिनोट करता हूँ। गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू m/v
इंटू जी, ऐसा हमने देखा। तो इसका ये है डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और जी जो है इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, इसका एक यम कैंसिल हो गया, तो केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू 1/सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो एक मिनट, हम ऊपर करते हैं कैलकुलेशन। जो हमारा यूनिट था क्या था, केजी पर मीटर क्यूब इंटू 1/सेकंड स्क्वायर। हमारा न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बराबर है। तो इसी को हम यहाँ पे मीटर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तीनों को हम इससे डिनोट करते हैं 1 न्यूटन से। तो ये हो गया न्यूटन, और ये मीटर क्यूब का मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका स्पेसिफिक वेट का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द second property, that is specific weight. Now we will see the next property, that is specific volume. दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो इट इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी। ये होता है इनवर्स ऑफ डेंसिटी, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब ये हो गया, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 डिवाइडेड बाय m/v, ये होता है रो, तो 1/ρ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी और डेंसिटी। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास या 1 मास डेंसिटी। तो इसका यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब पर केजी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम आगे टॉपिक में इसका क्या यूज है और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ये सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम देख लेंगे। तब तक इतना ध्यान में रखो, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। Now we will see next property, specific gravity, or it is also called relative density. इसको ही हम relative density भी कहते हैं, क्योंकि ये होता है relative density, दो डेंसिटी का रेशो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम g से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोटेड बाय g। हम इसके बारे में देख रहे हैं अब। Specific gravity, also called relative density, it is the ratio of density of a fluid। समझो मैं किसी दूसरे फ्लूइड की बात करता हूँ, ऑयल है, समझो मेरे पास कंटेनर में या टैंक में ऑयल है, ऑयल भरा हुआ है, और मुझे ये ऑयल है, समझो इसकी डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी मुझे स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने क्या अज्यूम किया था, वाटर अज्यूम किया था। तो वाटर की डेंसिटी क्या है, ये रो ऑयल हो गया, और रो वाटर हमारे पास है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी मतलब
स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी किसी अदर फ्लूइड के डेंसिटी के साथ कंपेयर करना, इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, इसका रेशो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड रो ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब इसमें अगर हमने ये देख लिया फॉर एग्जाम्पल ये देख लिया, तो रो फ्लूइड मतलब ये ऑयल है, 800 kg है इसकी डेंसिटी, और हमारे पास स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वाटर है उसकी डेंसिटी 1000 kg है। तो इसका अगर रेशो कैलकुलेशन किया जाए तो ये आ जाएगा 0.8, और इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये तो दो सेम प्रॉपर्टी या सेम पॉइंट का रेशो है, सेम प्रॉपर्टी का रेशो है, तो इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ टू सेम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो दोस्तों, हमने डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 4 प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड देखी है। साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी में हमने ये तो देख लिया वाटर या फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड मतलब इसमें लिक्विड के बारे में। लेकिन गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हम एयर को मानते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर रहता है उसको स्टैंडर्ड फ्लूइड हम गैसेस की स्टडी में एयर को मानते हैं, जिसकी डेंसिटी होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। 1.2 kg पर मीटर क्यूब ये गैसेस की डेंसिटी होती है, और इसको हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं गैसेस के लिए, और लिक्विड में वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं। सो दोस्तों, हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देखी है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।